अरे वो देखो, खिलौने वाला आ गया है। चलो चलो चलते हैं। वाह, कितना अच्छा है, कहानी सुनाने वाला आया है। कहानी सुनाने वाला आया है, कहानी सुनाने वाला आया है। एक कहानी सुनाइए ना फेरी वाले। जब नन्हे नन्हे ग्राहक आ गए हैं तो फेरी वाले को तो कहानी सुनानी ही पड़ेगी। सिर्फ फेरी वाले नहीं, कहानी सुनाने वाले फेरी वाले। ये लड़की ठीक ही बोली है, सिर्फ फेरी वाला नहीं, टप्पा फेरी वाला। अब जल्दी कहानी सुनाइए ना। हाँ, जल्दी कहानी सुनाइए ना, जल्दी कहानी सुनाइए ना। कहानी? ठीक है ठीक है। आज तुम लोगों को एक भूत की कहानी सुनाऊं। नहीं, भूत प्रेत और राजा नहीं की नहीं, दूसरी कहानी सुनाइए। फिर दूसरी कहानी? अच्छा, दूसरी सुनाता हूँ, सुनो तो। हनुमानपुर गांव में सुबोल चंद्र और सुनील चंद्र को सब पहचानते थे, किंतु नाम के अनुरूप ये मनुष्य नहीं होते हैं। यदि होते तो नयन सुख नाम का आदमी अंधा नहीं होता। इस क्षेत्र में ऐसा ही नाम सुबल चंद्र था, लेकिन उसका शरीर एकदम दुर्बल था। इधर जिसका नाम सुनील था वो भी कोई शांत या शिष्ट नहीं था। बेटा सुबोल। अरे बूढ़ी दादी, ओ बोल, बागीचा के कई पेड़ों के फल को खाती हूँ। तुम्हारे बेटे की वजह से हम परेशान हैं। हमको भूख से मरना होगा। एक भी अमरूद नहीं छोड़ा है तुम्हारे बेटे ने। देखता हूँ, उसे नहीं छोड़ूंगा, उस बंदर को। अरे बाप रे, कमर में दर्द है। कविराज के पास जाना होगा, कविराज के पास जाना होगा, कविराज के यहाँ जाना होगा उसके पहले। वाह, क्या मीठा फल है, खा के देख। वाह, सही में ये तो बहुत मीठा है अमरूद। सुनील, ए सुनील, ए बेवकूफ बंदर, पेड़ से नीचे उतर, बोल रहा हूँ। ए गधे, भाग कहाँ रहा है? रुक जा, ए बोल रहा हूँ। ओए, भाग कर कहाँ जाएगा? रुक जा। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः। अरे बाप रे, कमर दर्द कर रहा है। ये बंदर कल खूब दौड़ाया है। एक बार इसे हाथ लगने दो। इसके हाथ पैर बांधकर उसको कौन? तुम्हारा बाप। यूं दबे पैर चोर के जैसे कहाँ जा रहे थे? मिट्ठू के घर कच्चा आम तोड़ने। क्या? ना पापा, ना ऐसे ना। ओ, जाए तब। अब बोल हरामजादे, कल चकमा देकर भाग गया, सोच रहा था पकड़ में नहीं आएगा, और नहीं भाग सकता अब, और नहीं। अब चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर।
नहीं तो मीठू के घर नहीं जा सकता। मैं यहीं पर बैठा हूं। चांद का छाया सूर्य के ऊपर, चांद का छाया सूर्य के ऊपर, चांद का छाया चांद के ऊपर, चांद का छाया चांद के ऊपर, चांद का छाया चांद पर पड़ने से बोलते हैं सूर्य ग्रहण। बोले सूर्य ग्रहण। सुशील, 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 क्या रे? आज सुबह से बोस के घर में खूब धूम मची है। हाँ रे, उनके घर आज पटाखा फूटने वाला है। पापा दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे हैं। क्यों रे बंदर, चुप क्यों हो गया? बाबा रे, नहीं, मैं तो पढ़ रहा हूँ। चांद का छाया सूरज के ऊपर पड़ने से बोलते हैं चंद्र ग्रहण। स्कूल जाने का समय हो गया, अब उठ जा, उठ जा, उठ जा। स्कूल? क्या हुआ, बताओ तो। आज स्कूल के घर में भूगोल की परीक्षा, उसकी तैयारी नहीं है। और आज बोस के घर में बहुत सारी धूमधाम होने वाली है। क्या हुआ, अचानक चुप क्यों हुआ? ना, मेरे पेट में दर्द है। आओ, पेट में दर्द हो रहा है पापा, खूब जोर का दर्द है पापा। माँ रे माँ। रुको, इसकी दवा मेरे पास है। ना 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 ना, अब स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। चुप करके यहाँ सो जा, मैं पाचक तैयार करके लाता हूँ। यूं आया। पेट का बात कहकर कहीं मैं झमेले में तो नहीं पड़ जाऊंगा। तुम्हारे लिए ताजा ताजा लेमन जूस लाया था। सोचा था शाम के समय तेरे हाथ में लेमन जूस देकर बोस के घर पटाखे फोड़ने भेजने वाला था। खैर, अब तो तुम जा नहीं सकते। हाँ, इस लेमन जूस को लेकर काली को दे दूंगा। तुम एक काम करो, इस पाचक को पीकर चुपचाप सो जाओ। पापा, मेरे पेट का दर्द एकदम खत्म हो गया। तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं, तुम्हारा क्या हो सकता है। ए, क्या क्या रे, दर्द खत्म? फिर शुरू होगा? ना ना, हम कहते हैं तुम इस पाचक को पी ही लो, चुप कर पी लो। तब तक हम तुम्हारी कोई व्यवस्था करते हैं। अब तुम्हारा पेट दर्द गायब हो जाएगा। माँ रे माँ, कितना कड़वा है। अच्छू। ना, बेटा मेरा आदमी नहीं हुआ। अरे इस उम्र में कहाँ पढ़ाई लिखाई करता, शांत शिष्ट होकर चलता तो लोग कहते लड़का बहुत अच्छा है। किंतु हुड़हुड़ी, झगड़ा, झमेला, दिन भर बदमाशी करता रहता। अरे, मैंने जो पापा को पेट के दर्द के बारे में बोला था, सुबह से घर में बंद करके सीकड़ी लगा दी। अगर मेरा उम्र सुनील के जैसा हो जाता तो मन से पढ़ाई लिखाई कर देश समाज का सेवा करता। माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, एक बार, केवल एक बार मेरा उम्र मेरे बेटे जैसा कर दो माँ, मैं धन्य हो जाऊंगा। अपने भक्तों की सुन लो। इश, जैसे लगता है बोस के घर आतिशबाजी शुरू हो गई है। सही, अगर मेरी उम्र पापा जैसी होती तो कितना मजा होता। अपनी खुशी से कहीं भी जा सकता था, जो इच्छा वो खाता, मुट्ठी मुट्ठी लेमन जूस खाता, कोई हमको जोर देकर नहीं पढ़ाता। कितना मजा आता, सारा दिन खेलना और खेलना। हे माँ दुर्गा, मेरी उम्र मेरे पापा जैसा कर दो माँ। हे पार्वती, देखो ये दो भक्त प्रार्थना कर रहे हैं।
क्या करेंगी? इस बार वरदान देंगी? ये कैसे होगा प्रभु? तुम ही देख लो। हे मेरे प्रभु, वरदान देने का मतलब सृष्टि के नियम का उल्लंघन करना होगा, किंतु नहीं देने से भी भक्तों का मन टूट जाएगा। जाकर देखती हूँ। भक्त सुबोल, मेरा स्मरण क्यों कर रहे हो? माँ देवी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं मेरे बेटे की उम्र सुनील की उम्र का हो जाऊं। किंतु बच्चा, पृथ्वी का हर प्राणी शुभ बाल्य और यौवन को प्राप्त करता है और उसके बाद वृद्ध होकर मृत्यु के करीब जाता है। और तुम इस उम्र में यौवन की तरफ क्यों लौटना चाहते हो? ये तो सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। माँ, मैं बाल्यावस्था में पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया माँ, इसलिए हमारी इच्छा थी कि अपने बेटे को अपने मन के अनुसार तैयार करूंगा। पढ़ाई लिखाई सीखकर वो देश और समाज की सेवा करेगा, किंतु वो अशिक्षित ही रह गया। इसलिए माँ, आप मुझे मेरे बेटे की उम्र का बना दो, जिससे तुम पढ़ाई लिखाई कर अपना इच्छा पूर्ण कर सकते हो। हाँ 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 माँ, हाँ। तथास्तु। कोई एक बार भी मुझे पढ़ने को नहीं बोलता, ओह, तो कितना मजा आता। बच्चा सुशील, किस कारण से तुम मेरा स्मरण कर रहे हो? माँ, हे माँ, तुम मुझे ऐसा वर दो कि मैं अपने पापा जैसा बड़ा हो जाऊं। इतना वर होने के बाद भी ये वर क्यों बेटा? देखो माँ, मुझे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं। केवल अच्छा लगता है पेड़ पर चढ़ना, तैरना, खेलना, कूदना और अच्छा लगता है लेमन जूस खाना। मेरे पापा न तो खेलने देते हैं, न तो खाने देते हैं, न देते हैं लेमन जूस, सिर्फ पढ़ाई करने को कहते हैं। हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अगर पापा के जैसा बड़ा हो जाऊं तो जो खुशी सब कर सकते हो, जो इच्छा खा सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, यही ना? हाँ माँ, किंतु छोटे उम्र का खेल बड़ा होने पर अच्छा नहीं लगता है बेटा। मुझे अच्छा लगेगा माँ, हमें बड़ा कर दीजिए माँ। तथास्तु। ओह, शरीर में अचानक फुर्ती सी आ गई है। शी बाबा, हे पापा, आप ऐसे मत उछलिए, गिरने से पैर टूट जाएगा। जाइए, हाथ मुंह धोकर पढ़ने बैठ जाइए। ना, अभी मुझे खेलना है, मैं थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा। मैं बाहर घुमाता हूँ। नहीं, सुबह सुबह पढ़ना ठीक होता है। जाओ, पढ़ने बैठो, जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ बेटा। इतनी कम उम्र में हुक्का? तुम्हारा साहस कितना है? बाप के सामने तंबाकू? कुछ लाज शर्म है कि नहीं इसे? तुम ये ऐसा कर ही कैसे सकते हो? बाप के सामने तंबाकू खाओगे? बाबा, तुम हमसे बहुत छोटे हो। मैं क्या कर रहा हूँ उस पर ध्यान न देकर तुम पढ़ाई करो। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ हाँ, पढ़ रहा हूँ।
ए बिरजू, चलो जल्दी चलो। अरे ये बच्चा, अरे हुक्का की बात ये क्यों कर रहा है? क्या हो गया? इसकी आवाज भी कुछ अलग आ रही है। क्या रे बिरजू, क्या हुआ? कुछ गुंगा वुंगा हो गया क्या? ना ना, मैं जय कृष्ण बाबू के यहाँ जा रहा हूँ। सिर्फ वही जाते रहो हैं? कभी कभी हमारी चौखट पर भी आया करो। देखो तो ये, अरे भाई मैं तो ये भूल ही गया कि मैं बड़ा आदमी छोटा बन गया हूँ, और ये तो इस बेचारे को पता ही नहीं। अच्छा ठीक है, कभी आऊंगा मैं तुम्हारे पास, जरूर आऊंगा, पर कुछ दिन बाद। उम्र हो गया है मगर आदत नहीं गई। मरने चला है, मर मर। ये हम लोगों की सुबिल भैया है ना? हाँ, पहले तो भैया ही था, अब बूढ़ा उम्र में बच्चा बनने का शौक चढ़ा है। मर मर। हाय रे, अब तो मेरी उम्र हो गई है। मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। बहुत दिन हो गया इस अमरूद के पेड़ पर नहीं चढ़ा। अरे मेरा दोस्त तो पेड़ पे ही है, आज तो मजा ही आने वाला है। चले चुपके चुपके नोटू को चौंका देंगे। ए नोटू, ए नोटू। अरे बाप रे, ये तो सुबोध काका। अरे ना रे सुनील, तुम्हारा दोस्त। रुक तो पहले, मेरी बात सुन। पहले तो उसने मेरा, अब बाप रे मेरे पेड़ का सत्यानाश कर दिया रे। ये कहाँ फंस गया? तू हमारे हाथ से भागकर जाएगा कहाँ? रुक तू। सही में देश का जो हाल हुआ है, छोटा बड़ा का सम्मान ही नहीं रहा। सामने देखो, अकड़ तो देखो इसकी। ये सब अगर मेरे पाले में पड़ता तो मार कर चमड़ा उछाल देता। किंतु एक बात है, गांव में अगर शासन है तो सुबोल के पास है। मुझे लगता है तुम्हें भी सही लगेगा। अरे तुम यहाँ बैठे हो, कैसे हो सारे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे वाह, हुक्का तो तैयार है। कितनी अच्छी बात है, तुम तो सारे तैयार ही बैठे हो। सारा मजा क्या अकेले ही ले लोगे? दो मुझे। छी 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 छी, नरक में जाओगे। क्यों? नरक में क्यों जाऊंगा काका? बदमाश लड़के, तुम्हारा बाप तुम्हें अच्छा आदमी बनाने के लिए कितना परिश्रम करता है, और तुम अपने बाप के उम्र के लोगों के सामने हुक्का पी रहे हो। तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारा सुबोल हूँ। तो अब झूठ भी बोलना सीख लिए हो, दुष्ट बंदर। इस लाठी से पीटकर ठीक कर दूंगा तुम्हें। अरे बाप रे बाप, भागो रे भागो। अरे तू भाग कर जाएगा कहाँ, बंदर कहीं का। अरे पापा, आप ऐसे हाँफ क्यों रहे हो? बताता हूँ। आज मैं जब गांव के रास्ते से गुजर रहा था, तभी चंडी मंडप अरे सारा दिन तुम कहाँ थे? चंडी मंडप में वहां पे भी नहीं थे। कहाँ थे तुम फिर? इस समय दरवाजा बंद करके घर में बैठे हो, तबीयत तो ठीक है ना?
आराम कर रहे थे क्या? हाँ, चंडी मंडप नहीं गया, हम नदी किनारे घूमने निकले थे। उसी समय ऐसे तो बहुत मुश्किल हो रही है माँ दुर्गा, अब हम लोगों को मुक्ति दे दो, मुक्ति दो। हाँ माँ, मुक्ति दो माँ, मुक्ति दो। क्या हुआ? तुम दोनों मेरा स्मरण क्यों कर रहे हो? माँ मुझे ये कैसा वरदान दे दिया माँ? ये वर नहीं है माँ, ये तो श्राप है, श्राप। क्या करूं बेटा, तुमने जो चाहा मैंने तो वही दिया है। मैं समझा रही थी तो तुम लोग समझे नहीं। सोची जब समय आएगा समझ जाओगे। हे माँ, ये तुम्हारी महिमा मैं समझ गया हूँ माँ, और नहीं पर इस बार क्षमा करो माँ। हम लोगों को पहले जैसी अवस्था में ले आओ माँ, इस बार क्षमा कर दो, क्षमा करो माँ। वही करो माँ, जो पापा कह रहे हैं वही करो। ओए ओए ओए, कहाँ जा रहे हो? हं? इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? जाओ जाओ, अपनी पढ़ाई लेकर बैठ जाओ, चलो जाओ जल्दी। पापा, किताब नहीं है, खो गई है। फिर वही नौटंकी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मेरी कहानी खत्म हुई। उड़ा कर पथ का धूल, अब दोनों ना करेंगे भूल। अगली बार सुनोगे कहानी केवल मात्र राजा रानी। पढ़ने का अब करो तुम काम, सुनकर कहानी हो गई शाम। कल तुम सुबह सुबह को आना, आ जाएंगे कान्हा मामा। खोलकर कॉपी सुनाएंगे कहानी, याद आएगी सबको तुम्हारी नानी, तुम्हारी नानी, तुम्हारी नानी। आता होता आधा भोला। शैतान लड़के, छुप छुप कर खाना चोरी करता है तू। नहीं फूफा जी, मैं खाना खाकर अपने भूखे पेट का मदद कर रहा हूँ। मदद कर रहा है? अभी अभी तेरा मदद कर रहा हूँ, डंडे से तेरे पीठ पे मार मार के। रुक, मैं कह रहा हूँ, रुक जा, रुक। ओए बूंदा, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? पत्थर मारने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। सोच रहा हूँ पत्थर मारकर उस आम को तोड़ूंगा। ये तेरे बस का नहीं है। देख, एक पत्थर मारकर मैं इस आम को तोड़कर तेरे सामने छिलकर खाऊंगा। मैं तेरा मदद कर देता हूँ आम तोड़ने में। ये तूने क्या किया हमदा? मेरा मटका तूने तोड़ दिया। चल, मैं तेरे फूफा से शिकायत करूंगा। तेरा फूफा तुझे मारेंगे। मैं यहाँ से भागता हूँ। मुंदा, वरना मुझे पकड़ के फूफा जी के पास भागो। अब तू मेरे हाथों से छूटकर कैसे बचेगा? डकैती करता है तू, फिर से कहीं चोरी करेगा तू?
हाँ, छोड़ दो मुझे। हाँ, छोड़ दो। ये क्या, इस बेचारे को ऐसे क्यों मर रहे हैं? हाँ, उसका मदद करना होगा मुझे। कैसे कैसे करूं? वो रहा, वहाँ पे एक ईंट गिरा हुआ है। ये क्या हुआ? सर पे ईंट गिर पड़ा। और क्या हुआ? उस आदमी को अकेला देखकर मर रहे हो? शैतान लड़का कहीं का, इतना मुश्किल से मैं उस डाकू को मैं पकड़ा था और तूने उसे डाकू। हाँ, वो एक नामी डाकू है, उसे मैं बहुत ही मुश्किल से पकड़ा था, लेकिन तेरे वजह से वो भाग गया। अब मैं तुझे पकड़ के ले जाऊंगा। भागो भागो। आज पता नहीं क्या हुआ है, जिसका मैं मदद करने जा रहा हूँ उसका उल्टा ही हो रहा है। क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ? क्या रे हंदा, दौड़ दौड़ के तेरा पेट भर गया है क्या? देख बुंदा, मुझे परेशान मत कर, किसी का ना किसी का मदद करके मैं घर जाऊंगा आज, वरना घर नहीं जाऊंगा मैं। इसका मतलब तुझे आज बाहर ही रहना होगा। आइडिया। देख बुंदा, मैं उस आदमी का मदद करूंगा आज। अब मैं उसके पास जाता हूँ। सुनिए भैया, सुन रहे हैं? मैं आपका मदद कर दूं? दीजिए, मैं मिट्टी खोद देता हूँ। अच्छा बेटा, तू है? चल चल सीधे थाने, चल चल मेरे साथ। छोड़ दीजिए। मैं यहाँ खड़ा था उस डाकू को पकड़ने के लिए। वो डाकू तो नहीं मिला, लेकिन तू मिल गया मुझे। चल चल मेरे साथ। अच्छा हुआ। और रहा नहीं जा रहा है। अब क्या करूं, और चल नहीं पा रहा हूँ। वो देख, रास्ते पे एक बूढ़ा आदमी गिर गया है। देखना। गिरने दे, तेरा क्या जा रहा है? ऐसे क्यों बोल रहा है तू? एक बूढ़ा आदमी रास्ते पे गिर पड़ा है। चल उनकी मदद करते हैं। आहा, लग रहा बहुत तेज लगा है, तबीयत खराब है। तू जा, मुझे नहीं जाना। तो फिर रह, मैं जा रहा हूँ। दादाजी रुकिए, उठिए दादाजी, उठिए। रुक, मैं भी पकड़ के उठाता हूँ। कितना सारा फल, थोड़ा फल चुरा लेता हूँ। क्या रे, ए बीरू, क्यों ले रहा है तू? हाँ? कहाँ? कुछ नहीं। अरे दादाजी को पकड़, सही से उठा, पकड़ के। उठिए दादाजी, उठिए। धन्यवाद बच्चों, तुम लोग खुश रहो, जीते रहो बच्चों। एलो बेटा, एलो। नहीं दादाजी, वो फल आप ही रखिए, हम लोगों को नहीं चाहिए, रहने दीजिए। दादाजी ये बताइए, आप ऐसी हालत में बाहर क्यों घूम रहे हैं? शौक से नहीं निकला वो बेटा घर से। ये फल बाजार ले जाके बेचूंगा, जो पैसे आएंगे उसी से कुछ खाऊंगा बेटे। ओहो, ऐसी बात है।
दादाजी, आप पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर बाजार चल जाइएगा फल बेचने। नहीं बेटे, नहीं, ज्यादा दूर जाऊंगा तो फल कैसे बेचूंगा? फल नहीं बेचूंगा तो खाऊंगा क्या बेटे? ये भी सही है। मैं चलता हूँ बेटा, भगवान तुम दोनों का भला करे, भला करे, भला। हाँ। सही से जाइएगा दादाजी। हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ। चल हम लोग भी चलते हैं। हाँ चल। फल खाएगा? वीरू, ये फल तुझे कहाँ से मिला है बता? तू जब उस बूढ़े दादाजी को उठा रहा था तभी मैं उनके झोले से कुछ फल चुरा लिया था। छी 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 छी, वीरू तू बहुत बड़ा पाप किया है, तू बहुत बड़ा पाप किया है। तू चुप रहे। पाप किस बात की पाप? उनको सहारा दिया हूँ, उठाया हूँ, उसके बदले कुछ फल ले लिया हूँ, और क्या? वो फल बेचकर उस बूढ़े इंसान का पेट चलता है, तू फल चुरा लिया उनका, तू सही नहीं किया। ठीक किया हूँ। ज्यादा भोला मत बन तू। चुप रहे तू। कितना फल मीठा है। कितना मीठा है। उफ, ये वीरू कब सुधरेगा? इतना लालच करना अच्छी बात नहीं। मुसीबत में सबका साथ देना चाहिए, फायदा नहीं उठाना चाहिए। ज्यादा लालच, ज्यादा चालाकी से ये कभी मुसीबत में ना पड़ जाए। बहुत चिंता होती है वीरू के लिए। हाँ? हाँ, किसी की आवाज सुनाई दे रही है मुझे। बहुत तकलीफ में है लग रहा है। हाँ? क्या हुआ? आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? थोड़ा पानी मिलेगा बेटा? पानी पीजिएगा आप, लेकिन यहाँ पानी में कहाँ से पाऊंगा? हाँ, वीरू का घर पास में है, जा रहा हूँ, वहीं से लेके आता हूँ पानी। ला रहा हूँ पानी। नहीं नहीं, पानी नहीं है मेरे घर पे। अरे गरे रास्ते पे गिरे पड़े रहेंगे और तू घर से मेरे पानी ले जाके पिलाएगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं दूंगा। अरे बाप रे, ठीक है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे तो पानी पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा? हाँ, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे पानी पिला दूंगा। रुक, मैं लाता हूँ। ले पानी पी ले। दे मुझे पानी। चल अब मेरे साथ। क्या हुआ? पानी पी ले तू। नहीं भाई, मैं अपना पानी मैं उस आदमी को पिलाऊंगा। ओहो, पता नहीं कब तू सुधरेगा, सबका मदद करता रहता है। ओहो, चल अब चल मेरे साथ तू। ठीक है, चल। अरे दादाजी, आहिस्ते आहिस्ते आराम से पीजिए पानी, वरना अटक जाएगा। आराम से पीजिए, आराम से। धन्यवाद बेटे, मन को शांति मिल गया। आप इस हालत में इस जंगल में क्यों पड़े हुए हैं? आपका घर वर नहीं है क्या? कैसे मैं रहता घर में, मुझे छूत की बीमारी हो गई बेटे। इसीलिए मेरे गांव वाले मेरे गांव से निकाल दिए। मैं 4 दिनों से इस पेड़ के नीचे पड़ा हूँ बेटा।
यमराज भी मुझे ले नहीं जाते बेटा। यही तो हमें मिल गया, हमें मिल गया। आप कौन हैं? कौन नाट्यशाला से आए हैं आप? जाइए यहाँ से, जाइए जाइए। मैं कोई नाट्यशाला से नहीं आया, मैं यमराज हूँ, मैं यमराज हूँ, यमराज। हाँ? हाँ, चित्रगुप्त के हिसाब किताब में एक मुर्दे का हिसाब नहीं मिल रहा है। ये स्कूटर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। वहाँ पे भी कंप्यूटर है क्या? बताओ। कंप्यूटर तो जरूर है, लेकिन इसमें एक हिसाब नहीं मिल रहा है, समझे? बहुत ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा। साइड दो, उसे ले जाना है, बहुत काम पड़ा है मेरा। हट जाओ। हाँ? अरे अरे नहीं 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 नहीं, उनको आप कहीं नहीं लेके जा सकते, वो तो मरे ही नहीं है। नहीं नहीं ले जा सकते। मेरे बाप आधा तो मरा हुआ है ना, उसी में चल जाएगा। हटो हटो तो सही, यमराज को जाके हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पे भी उल्टा पुल्टा। ज्यादा ऊंचे आवाज मत करो, अगले महीने में चुनाव है। तुम लोगों के लिए मेरा सीट खोना पड़ेगा, समझे? हाँ? ये कैसी बात? यमराज को सबक सिखाने के लिए यही मौका है। कुछ बोले हो क्या? मैं तो कह रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ी अन्याय है। एक बूढ़े व्यक्ति जो अधमरा है, मरा नहीं, उसे ले जा रहे हो। चुप रहो तुम। ये तो ठीक बात नहीं है यमराज जी। बोलो बोलो बोलो, क्या चाहिए तुम लोगों को? जो मांगोगे वही मिलेगा, बोलो। बीरू? यमराज जी, आपको हम लोगों को एक ऐसा वर देना पड़ेगा ताकि हम लोगों का दुनिया में जय जयकार हो। ठीक है, रुको, ये देखो। ठीक है, तब रुको। देखो, इस गेंद में स्पेशल पावर है। एक गेंद अगर साथ में है तब सारे के सारे तकलीफें दूर हो जाएगी। देखो, इस गेंद में इतना पावर है, जिसके पास रहेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर बनेगा। हाँ? अब बोलो, दोनों में किसको कौन गेंद चाहिए? मुझे ये वाला गेंद चाहिए। मेरे लिए खाने पहनने के लिए ही काफी है, मुझे यही वाला बोल दे दीजिए यमराज जी। ये लो, पकड़ो। तो फिर मैं चलता हूँ। अब तू देखना मुझे इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा शक्तिशाली और धनी रहूंगा मैं। मेरे लिए इतना ही काफी है। खाने पहनने ओढ़ने के लिए अब मेरे पास कोई अभाव नहीं रहेगा। अब मैं जो चाहूँ वो खाऊंगा, जो चाहूँ वो पहनूंगा, और गांव वालों को भी मनपसंद जैसा सब कुछ खिलाऊंगा। अब गांव में जितने भी गरीब हैं, मैं सबका मदद करूंगा, सबका। तू रहे उस गरीबों को अपने साथ लेके मैं चला। अरे सुन बीरू सुन, इतना लालच ठीक नहीं है भाई। सुन मेरी बात सुन। ये कैसे चमत्कार? सारा का मैं तो अपने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। इतने सारे खाना, सब कितना भूख लगी है। कितना भूख लगी, सब भूख अरे भगवान भेजे हैं। भगवान भी भेजे, सही बात है, सही बात है। टेस्टी है। टेस्टी तो होगा ही होगा, बहुत स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट तो होगा ही होगा। कहाँ से आया है? आज तो बात नहीं,
मन शांत हो गया। अरे प्यास भी शांत हो गया। भागो भागो भागो, राक्षस आ गया, भागो 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 भागो। आग लग गया, भागो, राक्षस ने आग लगा दिया गांव में, भागो 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 पूरे गांव में एक भी लोग नहीं है। बीरू के अत्याचार से सारे लोग गांव छोड़ के भाग गए। यमराज, यमराज जी, यमराज तुम कहाँ हो? तुम एक बार सामने आओ। यमराज, यमराज जी, एक बार सामने आओ। हाँ। क्या हुआ? क्यों मुझे बुलाए हो? यमराज जी, आप अपना मैजिक वाला बॉल अब वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्या हुआ है? हाँ, पता है आपको? भागो 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 भागो, अरे भागो भागो भागो, बचाओ बचाओ, अरे बाप रे बाप, राक्षस ने आग लगवा दी गांव में, भागो भागो भागो, अरे बाप रे क्या करूं, बचाओ 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 बचाओ। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे आप? उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। सच में? कल सुबह होते ही देख लेना। तो फिर मैं चलता हूँ। मार देगा हम लोगों को, भागो भागो अरे बाप रे बाप, राक्षस आ गया फिर से। मैं धीरे धीरे छोटा होता जा रहा हूँ। एक क्या, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे अरे अरे, शैतान शैतान, ये बीरू ही है, राक्षस बना हुआ था। मारो मारो इसको, मारो मारो मारो, मत मारो, मारो मारो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, दया करो, मुझे दया करो, इसको सही सबक मिला है। नहीं सिखाओगे तो क्या करोगे? मार मार के। मुझे माफ कर दे भाई नरेंद्र, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो भी बताओ, हम लोग क्या सीखे हैं इससे? ताकत का बुरा इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, ताकत को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए भी करना चाहिए। देखिए गोपाल भांड, ये है गोपाल भांड। जो
जोगी जब एक तारा बजाते जाता है ना और गाना गाता है तो उसका शोर बहुत ही मीठा लगता है। आप कुछ भी कह लो, एक तरह का धुन मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता। मीठा सुर तो सितार का लगता है। बेकार की बातें मत कीजिए, दोनों से ज्यादा अच्छा सुर है तो बिनाई का। हमारे पास के घर की एक लड़की बहुत अच्छा बजाती है। नहीं, सबसे अच्छा धुन है तो वो है तानपुरा का। हमारे पास के घर का एक लड़का तानपुरा बजाकर इतना अच्छा गीत गाया था। उसका गीत सुनकर मेरा मन भर आया। बहुत ही मीठा गीत गाया था भगवान का। ओहो, इसी बात को लेकर हम लोग आपस में क्यों झगड़ा करे? एक काम करते हैं, हम किसी से पूछते हैं जाकर। हाँ, सच में जैसा आपका ये गिटारा, उनका बीना और मेरा सितार। हाँ, हमारा नाई का बेटा गोपाल बिना पढ़ा लिखा होकर भी बहुत दिमाग है उसके अंदर। चलिए हम लोग जाकर उसी से पूछते हैं। हाँ, चलिए पूछते हैं। सच में लक्ष्मी, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। नौकर चाकर रखना मगर खाना तुम ही बनाना अपने हाथों से, ठीक है? गोपाल घर में हो कि नहीं? सुनिए, कोई आ रहा है, मैं जा रही हूँ अंदर। गोपाल घर में हो कि नहीं? अब लोग आइए। हाँ, आ रहे हैं। तो फिर कैसे याद आया? हाँ बेटा गोपाल, एक समस्या को लेकर हम तीनों तुम्हारे पास आए। इस समस्या का समाधान कर दो बेटा। हाँ, बिना काम के कौन मेरे पास आता है? तो बताइए क्या समस्या है आप लोगों का? गोपाल, हम तीनों में बहस हो रहा था कि किसका सुर सबसे ज्यादा मीठा है। तो आप लोगों को कौन कौन सा सुर अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है एक तारा और बीना, और इनको तानपुरा और उनको सितार। ये तो बहुत ही सोचने का बात है। क्या किया जाए? पैसा गिर गया। पैसा गिर गया। ये मेरा पैसा है, मेरे जेब से गिरा है। नहीं, ये मेरा पैसा है, मेरे जेब से गिरा है। ये क्या? आप लोग समझ नहीं पाए? जब मैं इस पैसे को आप लोगों के सामने गिरा दिया, तब आप लोग कैसे 10 साल के बच्चे जैसा पैसे को देखकर बचपना करने लगे। इस सुर को सुनकर आप लोग चारों तरफ से ध्यान हटाकर मेरा है कहने लगे। इसलिए सबसे मीठा सुर है पैसों का। गोपाल, तुम गलत समझ रहे हो। लोग बजने वाले यंत्रों के बारे में बोलने आए थे। बजने वाला यंत्र के बारे में जानते हैं? बजने वाला यंत्र नहीं, ठीक से नहीं। ठीक है, तो फिर सुनिए। किसी भी एक धातु को दूसरे धातु से टकराने से जो आवाज उत्पन्न होता है उसी को स्वर कहते हैं। अगर हम किसी भी धातु को नीचे जमीन पर फेंकते हैं तो उससे भी एक आवाज उत्पन्न होता है, और दो सिक्कों को लेकर एक दूसरे में टकरा कर आवाज उत्पन्न कर सकते हैं। और रही पसंद की बात, सबका पसंद अलग अलग होता है, सभी सुर अच्छा है। हाँ गोपाल, तुम सही कह रहे हो। सबका पसंद अलग अलग होता है। सभी आप लोगों का दया है और मेरे बड़ों का आशीर्वाद है।